कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस मामले पर पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूँ। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। उनका शव सेमिनार हॉल में मिला था। उनकी गर्दन टूटी हुई थी। मुंह, आंखों और प्राइवेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम को भी यहां संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड के नासाउ कॉलियम में आयोजित होगा। इसके अलावा पीएम 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक हाई लेवल सेशन को भी संबोधित करेंगे। IACU ने कहा कि मोदी और अमेरिका कार्यक्रम भारतीय अमेरिकी समुदाय की परस्पर विविधता का जश्न मनाने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन होगा। IACU ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग हैं, जिनमें यहूदी, पारसी, जैन, ईसाई, सिख, मुस्लिम और हिंदू समुदायों के सदस्य शामिल हैं। LAC पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सैन्य टकराव के बीच भारत ने अमेरिका से 73,000 अतिरिक्त सिग्स और असॉल्ट राइफल की खरीद करने का फैसला किया है। इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इससे पहले सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 72,400 ऐसी ही राइफलें खरीदी गई थी। बताया जा रहा है कि ये राइफलें 500 मीटर की प्रभावी मार रेंज वाली हैं। इन राइफलों को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनात पैदल सेना बटालियनों को दिया जाएगा। यह 837 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट के बाद भाजपा ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़प देखने को मिली। कई नेताओं वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग हुई। प्रियंगू ने बताया कि टीएमसी के लगभग 50-60 लोगों ने उन पर हमला किया। गाड़ी पर 6-7 राउंड फायरिंग की और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है, एक गंभीर है। नादिया और मंगलवाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडे से हमला किया। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राजस्थान के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। बता दें, नीमका थाना से पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर वर्तमान समय में राजस्थान से सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राजस्थान में घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं के लिए सितंबर का महीना महंगाई का झटका देने वाला है। आने वाले समय में बिजली बिल में 3 तरह के फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आएंगे। विद्युत विनियामक आयोग के आदेश का हवाला देते हुए राजस्थान डिस्कॉम का फरमान जारी हो गया है, जिसके मुताबिक सितंबर महीने में आने वाले बिजली के बिल में अब बेस फ्यूल सरचार्ज को 54 पैसे से बढ़ाकर 57 पैसे किया गया है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के सुशासन का नायाब नमूना देखिए। उन्होंने कहा कि आमजन के लिए राहत की बात करने वाली बीजेपी लगातार बिजली के बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पर लोगों की जेब कतरने का काम कर रही है। जूली बोले कि प्रदेश की सरकार को आमजन की राहत योजनाओं के लिए पूर्ववर्ती सरकार की तरह बिजली के बिलों में छूट देनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। आदिवासी समाज के उत्थानकर्ता राव बादा की आज पहली जयंती है। इस मौके पर जयपुर ग्रामीण स्थित दांतली गांव में उनके स्मारक की स्थापना की गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा भाई अनिल चोपड़ा बैठा है, आपने इसे चुनाव लड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसको जिताने में आपने खूब खींच के वोट किया, लेकिन बेईमानी करके इन्हें हरा दिया गया। लेकिन अनिल, आप फिक्र मत करो, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। राजस्थान में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की वारदातों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा लगातार हंगामा कर रही है। उनकी सरकार में राजस्थान में हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा रेप हो रहे हैं, फिर भी यहाँ चुप्पी साधे बैठे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस पर जवाब देना चाहिए।
खाचरियावास ने कहा कि जोधपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ वहां काम करने वाले कर्मचारी ही दुष्कर्म करते हैं। जोधपुर में 24 घंटे में 4 बच्चियों से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। प्रदेश में हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। बहरोड में 2 दिन पहले लापता हुए कबाड़ व्यवसायी की हत्या के विरोध में सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था। धरने में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत बहरोड धरना स्थल पर पहुंची। यहाँ उन्होंने मृतक के परिजनों से वार्ता की और घटना की जानकारी ली। यहाँ नारायणपुर एसडीएम लक्ष्मी नारायण बुनकर भी मौके पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने SC/ST के व्यक्ति की हत्या के दौरान दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार 8 लाख रुपए मृतक के परिवार को देगी। इसके साथ ही SDM ने कहा कि हत्या के मामले में नामजद आरोपी को बहरोड सदर पुलिस ने डिटेन कर लिया है। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। दौसा के लालसोट में 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरे एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह रामगढ़ पचवारा के रणौली गांव की है। जानकारी के अनुसार खेत में बोरवेल का काम करने के दौरान अचानक मिट्टी रह गई। इससे पहले कि दूसरे लोग उसकी मदद कर पाते, वह करीब 160 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा।